बुलेटिन का आगाज करेंगे। इसमें शक नहीं, मरियम नवाज तैयारी कर रही हैं और वजीर आजम बनेगी। शहबाज शरीफ खुद मरियम नवाज को वजीर आजम का हलफ थमाएंगे। ये सब तब मुमकिन है जब शहबाज शरीफ समझेंगे कि अब पार्टी की अगली नस्ल को आना है। वजीर आजम के सियासी अमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू कहा, मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें होती रहती हैं। सियासी गर्मा गर्मी में सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ही किरदार अदा कर सकते हैं। कोई शक नहीं है, मरियम नवाज वो तैयारी कर रही हैं और उस मुल्क की वजीर आजम बनेगी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब खुद वजारत उज़्मा का हलफ दिलाएंगे। मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब के बरखुरदार हैं, अक्सर जरदारी साहब उनको बुलाते रहते हैं। ये शुरू हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसके बाद फिर जवाब दिया है मरियम नवाज साहबा ने। तो इस मामले में जरदारी साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वही रोल अदा कर सकते हैं, उनके अलावा कोई किसी और का रोल बनता है। प्रोग्राम खबर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को चैलेंज, कहा मैं और मरियम नवाज अपनी नशिस्तें छोड़ देते हैं और दोबारा इलेक्शन कराते हैं, पता चल जाएगा किसने काम किया है और कौन टिकटॉक की वजह से मशहूर है। किसी को बगैर मेहनत के इक़्तिदार मिल जाए तो उसे फिर समझ नहीं आती। इस बार इनकी लॉटरी निकल आई है, हर बार नहीं निकलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के पंजाब कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। इंसान समझते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, कारनामा किया है ना। तो जिस सीट से चीफ मिनिस्टर साहबा इलेक्शन लड़ी हैं और जिस सीट से मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, दोनों रिजाइन कर देते हैं और दोबारा से इलेक्शन कर देते हैं। पता चलेगा पब्लिक आपके साथ है या सिर्फ टिकटॉक और आर्जी शोहरत इश्तिहारों के जरिए मिल रही है, वो आपके साथ है। जाके साउथ पंजाब में वो जाके फुटेज दिखाएं, वहाँ पे लोग किस हालत में, ये लोग बेचारे बहुत बुरे हालत में, किसान तबाह हो गए। अब उन्होंने कहा इसको डाइवर्ट करें कि पंजाब कार्ड खेलने की कोशिश करें। हमने वफाकी हुकूमत से बात की है कि जी पंजाब सूबे में जो हमारे मजदूर किसान हमारे भाई, उनकी हकूक के लिए हमने कहा कि जी आप BISP के जरिए उनसे उनकी मदद करें और इंटरनेशनल इमदाद करें। इंटरनेशनल इमदाद की बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने की तो वो खुददार नहीं है और ये खुददार हैं क्योंकि उन्होंने बात नहीं की। लेकिन जहां पे आप देखते हैं ना कि इक़्तिदार आपको ऐसे ही बगैर मेहनत के कहीं भी किसी को मिल जाए तो आपको उसकी कदर नहीं होती। आप पहले इनके स्पीच राइटर ने कहा वोट को इज्जत दो चलाओ, आपने देख लिया क्या हुआ। फिर इनके स्पीच राइटर ने बोला मुझे क्यों निकाला चलाओ, उस पर आपने देखा क्या हो गया। फिर आप उनको अब स्पीच राइटर ने बोल दिया तुम पंजाब कार्ड खेलना शुरू कर दो। अगर मरियम वजीर आजम बन गई लेट से 2029 से पहले, तो क्या पीपल्स पार्टी उनके साथ भी कोalition में बैठ सकती है? लॉटरी कभी कभी खुलती है, हर बार नहीं खुलती है। मालिक साहब 2024 का मंजरनामा आपसे छुपा हुआ है या मुझसे छुपा हुआ है? पंजाब की बात करने पर लोगों को गुस्सा आता है। अगर मरियम नवाज पंजाब की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सूबे की तरक्की से जलने वालों के दिमाग साफ कर रही हैं। पंजाब से जुराइम और गंद का खात्मा कर दिया। पंजाब की तरह सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को भी साफ देखना चाहती हैं। मरियम नवाज ने कहा तमाम सूबों को बहुत पैसा मिलता है, अवाम को सहूलतें दस्तियाब नहीं तो सूबाई हुकूमतों से सवाल करें। अपना हक मांग कर नहीं बल्कि बिन मांगे मिलना चाहिए। पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा पर बैठे अच्छे नहीं लगते। PP से खार ये है कि शहबाज शरीफ को जरदारी साहब ने नामजद किया। पीपल्स पार्टी का तुर्की बतुर्की जवाब। सेनेटर परगशा खान ने कहा PP इत्तेहादी है, आपके गुलाम नहीं। सेनेटर वकार मेहदी बोले सिंध 71% गैस पैदा करता है, हमने तो नहीं कहा हमारी गैस। पंजाब की वजीर इत्तलात ने सिंध हुकूमत को सिंधु देश का ताना भी दे दिया। अज़मा बुखारी ने कहा सिंध किसी वडेरे की जागी नहीं जिसको आप हर फोरम पर सिंधु देश कहते हैं। जमहूरियत का लेक्चर हमें मत दें, आपने जमहूरियत अपने नाजुक कंधों पर नहीं उठाई। आप दिन रात हमारी क़यादत पर हमले करेंगे तो क्या हम फूलों के हार पहनाएंगे? शोले उगलती जबानों के साथ सीज फायर की उम्मीद कैसे रखते हैं? पहले गालियां देते हैं, शोला बयानी करते हैं, जवाब दो तो रोने बैठ जाते हैं। यह हमारी क़यादत और पार्टी की आला ज़रफ़ी है जो ज़ाती हमलों के बाद भी खामोश है। गवर्नर पंजाब की अपने ही सूबे की वज़ीर आला पतन की। सरदार सलीम हैदर ने कहा बात मुआफ़ी की नहीं इज्जत की है। यहाँ कोई आइंस्टाइन और न्यूटन नहीं, सब इंसान हैं। बगैर वजह रगड़ा लगाएंगे तो तकलीफ होगी। पीपल्स पार्टी होगी तो सिस्टम चलेगा वरना नहीं। गवर्नर पंजाब ने असद कैसर की पेशकश पर पार्टी को मशवरा दिया चूल्हे से निकलकर तंदूर में सर न दे। पंजाब सिंध हुकूमत तनाज़े पर सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बिलावल हाउस कराची में मुलाकात में सियासी सूरत हाल, सिंध और पंजाब हुकूमत में तनाव पर बात हुई। सदर ने मोहसिन नकवी को मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम पहुंचाएंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलाइशिया का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंच गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में ट्रंप मंसूबे के तहत मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म हो गया। हमास ने गजा से इस्राएली अफवाज के मुकम्मल इनखला की जमानत पर जोर दिया है। हमास ने बताया मुज़ाकरात में इस्राएली अफवाज के इनखला के नक्शों और इस्राएली कैदियों की रिहाई के शेड्यूल पर बातचीत हुई। हमास ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कैदियों की रिहाई इस्राएली फौज के इनखला के मराहिल से मुंसलिक की जाए। आखिरी इस्राएली कैदी की रिहाई और काबिज अफवाज का मुकम्मल इनखला एक साथ होना चाहिए। हमास वक्त ने हतमी जंग बंदी और इस्राएली फौज के मुकम्मल इनखला के लिए बैनुल अक़वामी ज़मानतों की ज़रूरत पर जोर दिया। हमास ने कहा गजा जंग बंदी की मुकम्मल तैयारी कर ली है, मगर इसराइल अपने वादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा में जंग के खात्मे की जमानत होनी चाहिए। गजा जंग को जिम्मेदारी से रोकने के लिए मुकम्मल तैयारी की तस्दीक करते हैं। सरबराह हमास वक्त खलील अल हया ने बताया कतरी वज़ीर आज़म मिस्र पहुंच चुके हैं। बुध को शर्म उल शेख मुज़ाकरात में शामिल होंगे। अमन मुआहिदे के लिए हमास के मुतालबे भी सामने आ गए। मिस्र में जारी मुज़ाकरात में हमास ने अपने मुतालबात रख दिए। हमास तर्जुमान फौजी बरहूम ने बताया ऐसे मुआहिदे पर काम कर रहे हैं जो जंग बंदी का सबब बने। काबिज फौज के मुकम्मल इनखला और इमदाद तक रसाई अवलीन तरजीह है। बेघर अफराद की घरों को वापसी होनी चाहिए। फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के पैनल की निगरानी में तामीर नौ के काम के फौरी आगाज़ की ज़मानत भी शामिल है। कौमी हुकूक, अवाम की आज़ादी और खुद मुख्तारी का दिफा जारी रखेंगे। अमरीकी हिमायत और ताकतवर फौजी कार्रवाई के बावजूद इसराइल को गजा में फतह हासिल नहीं होगी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के इस्राएली कैद से रिहाई उर्दन पहुंच गए। वीडियो पैगाम में इस्राएली मजालिम से आगाह किया। बताया इस्राएली फौज ने हथकड़ियां और बेड़ियां डाली, इन पर कुत्ते छोड़े गए, तशद्दुद किया गया। उन्होंने 3 दिन भूख हड़ताल की। सुमूद फ्लोटिला के 130 कारकुन अब भी इसराइल की कैद में हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद से फोन पर बात हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खैरियत से हैं, हौसला बुलंद है। मैंने मुश्ताक अहमद के हौसले और साबित कदमी की तारीफ की। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में सुमूद फ्लोटिला में शिरकत की। सुमूद फ्लोटिला के जरिए गजा का मुहासरा तोड़ने और इमदाद पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्होंने वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ारत ख़ारजा ने यूरोपीय मुल्क के मिशन के जरिए उनसे राब्ता किया। उर्दन में क़याम के दौरान पाकिस्तान के सिफारत खाने की मुकम्मल मदद पर भी इज़हार तशक्कुर किया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद 9 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। बानी पीटीआई ने अलीमा खानम को सियासी अमूर में मुदाखलत से रोक दिया। सलमान अकरम राजा ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बता दिया। जुनैद अकबर का पार्टी में मुनाफिकत का इल्जाम। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में धड़ेबंदी पर बहस हुई। ज़राए का कहना है अरकान पार्लियामेंट ने अलीमा खानम और अली अमीन गंडापुर के दरमियान सुलह कराने की तजवीज़ भी दी। जुनैद अकबर ने कायमा कमेटियों से इस्तीफों के मामले पर वॉकआउट किया। जुनैद अकबर ने कहा सिर्फ मुझे हटाने के लिए सबको कायमा कमेटियों से इस्तीफे दिलाए गए। मुनाफिकत हो रही है। मैं किसी का गुलाम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी सदर हूँ। सूबाई हुकूमत ताउन ना करे तो क्या कर सकता हूँ। पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत नहीं बनाएगी, पार्टी सेक्रेटरी जनरल ने वाज़ेह कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा नूरा कुश्ती नहीं तो पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाए। नून लीग के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में साथ देंगे। अलामा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई ने साबित किया कि वो साबित कदम है। अगर तो ये टोपी ड्रामा नहीं है, अगर तो ये एक नूरा कुश्ती नहीं है, अगर अदम एतमाद के जरिए ये हुकूमत गिरती है और उसके बाद मामला शफाफ इलेक्शन की जानिब जाता है तो बिल्कुल हम उसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। इनके साथ हुकूमत बनाना तो मैं समझता हूँ बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर सहूलतकारी करना होती तो खान साहब 2 साल से ज़्यादा अरसे से जेल में ना होती। अलामा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई साहब ये साबित कदम हैं। खान साहब का ये फैसला है, सीनियर लोग हैं, इनको हम अगर क़यादत देते हैं असेंबली के अंदर तो ये हमारे फायदे की बात है। पूरी जमात इस फैसले के साथ खड़ी है। मलाइशिया की यूनिवर्सिटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पीएचडी की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। एजाज़ी डिग्री मुल्क की तरक्की में गैर मामूली क़यादत और खिदमत के एतराफ़ में दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा हमेशा खुलूस नीयत और साबित कदमी के साथ अवाम की खिदमत करता हूँ। बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी मलाइशिया से डॉक्टरेट की डिग्री मिलना एहसास है।
The Muslim Ummah confronts formidable challenges, conflicts, poverty, disunity, and more than ever, it is in these testing times that we need to hold on together to our values and ethics guided by our religion, Islam, to be able to reclaim our lost place in the community of nations. Our responsibility as servants and as leaders is to provide them the right platforms to serve the cause of suffering humanity with compassion and with great commitment. पाकिस्तान और मलेशिया का ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने, इलाकाई अमन, तिजारत, सरमायाकारी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे मलेशिया का मुश्तरका एलामिया जारी, जिसमें बताया गया मलेशिया ने पाकिस्तान के लिए पाम ऑयल की बरामदात बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों मुल्कों ने पाम ऑयल सप्लाई चेन पायदार बनाने और हलाल सर्टिफिकेशन का अमल आसान बनाने पर भी इत्तेफाक किया। दिफाई इश्तराक, तालीम, फ़नी तरबियत, सेहत, सयाहत और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। खबर है कराची से, जहां पे महकमा एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध की जानिब से नया नाज़िमाबाद में मुनशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। घर की छत पर वीट काश्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। करोड़ों रुपए की मुनशियात बरामद कर ली गई। मोहम्मद आसिफ खान की रिपोर्ट। यहाँ नाज़िमाबाद में मंशियात फरोश का अनोखा कारनामा, घर की छत पर ही मंशियात उगाना शुरू कर दी। महकमा एक्साइज और नारकोटिक्स हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ऑनलाइन तरीके से मंशियात फरोशी करता था। इसके घर पे रेड किया है। इसने बताया कि मेरे घर में और भी वीट पड़ा हुआ है और उसके पूरा प्लांट लगे हुए हैं मेरे पास। पौधे बरामद किए हैं, 42 ग्राम तैयारशुदा वीट ग्राम इस्तेमाल की है और जो ये प्लांट हैं ये 10 से 12 किलो तक के हैं। हुक्काम का कहना है कि बरामद होने वाली मंशियात में वीट के 45 पौधे शामिल हैं, जिनकी बैनुल-अक़वामी मार्केट में मालियत 5 करोड़ रुपए है। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची के इलाके मेमन गोट में 2 रोज कबल होने वाला पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। जख्मी मुलजिम गुलजार के घर पर दावत में SHO मेमन गोट जावेद अबड़ो और हेड महरर की शिरकत की वीडियो ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलजिम गुलजार पुलिस अहलकारों को खाना पेश करते देखा जा सकता है। दावत मुबैना मुलजिम के वालिद इमाम दीन ने 4 रोज कबल की थी। मुलजिम के वालिद और SHO ने खाना बैठकर खाया। पुलिस ने मुकाबले में जख्मी मुलजिम पर 10 से ज़ायद मुकदमात जाहिर किए। इमाम दीन का कहना है SHO और हेड मुहर्रर उसकी दावत पर घर आए थे। पुलिस ने बेटे और उसके दोस्त को बुलाया और 2 रोज थाने में रखा। बेटे समेत 3 नौजवानों को झूठे मुकाबले में जख्मी किया गया। जावेद अबड़ो ने बड़ी मेरे साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने मेरे से भाई बंद करके रोटी खा के दावतें खा के मेरे बच्चे को उन्होंने होटल पे बुला के उधर से छुपा दिया। FR भी वो काटी है, पुलिस मुकाबला और पिस्तौल उनके ऊपर रख दी 13 की। मैं सब आला अफसरों को करता हूँ तो इन्यूटी क्वेश्चन कराया। कराची के करीमाबाद अंडरपास की तकमील की तीसरी बार नई तारीख आ गई। 2023 में शुरू होने वाले मंसूबे की लागत भी दुगनी हो चुकी है। मंसूबे में ताख़ीर से दुकानदारों का कारोबार भी तबाह हो गया। नई तारीख क्या दी गई है, बता रहे हैं राफे हुसैन अपनी रिपोर्ट में। दिसंबर 2023 में संगे बुनियाद रखे जाने वाले करीमाबाद अंडरपास की तकमील के लिए तारीखों पे तारीखें दी जा रही हैं। जिस अंडरपास को महज 10 माह में सितंबर 2024 में मुकम्मल होना था, सुस्त रवी और ताख़ीर के बाइस उसकी नई तारीख 30 सितंबर 2025 दी गई, लेकिन अब वो भी गुजर चुकी है और इंतज़ामिया की जानिब से अब इस साल के आखिरी महीने दिसंबर में इसको खोलने का ऐलान किया गया है। इसकी वजह से शहरियों को और कारोबारी अफराद को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आज आपको भी दिखाते हैं। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का 1.2 किलोमीटर तवील करीमाबाद अंडरपास मंसूबा सुस्त रवी और काम में ताख़ीर के बाइस आवाम के लिए वबाले जान बना हुआ है। मुश्किलात ही मुश्किलात, इस काम की रफ्तारी बढ़ नहीं रही है। 2 साल के दौरान हर बार तकमील की नई तारीख पर तारीख मिलने से मंसूबे की लागत 1 अरब 35 करोड़ से 3 अरब 70 करोड़ तक जा पहुंची है। ट्रैफिक मसाइल को हल करने वाला मंसूबा खुद ट्रैफिक जाम की वजह बना हुआ है। लोगों को परेशानी बहुत हो रही है, आने जाने की ट्रैफिक जाम रहता है, निकलने में बहुत वक्त लगता है। जो आम शहरी है वो बहुत डिस्टर्ब है। ठेकेदार से बात की जाती है, यही कहता है कि भाई हमें पीछे फंड नहीं मिल रहा, हमें जब फंड मिलेगा तो हम फिर काम करेंगे। आज देखें इसको 4था साल लग रहा है,
اتنی کنٹری میں ایسا نہیں ہوتا کہ کتنا ٹائم لگے. منصوبے میں تاخیر کے باعث اڑتی دھول مٹی سفر کرنے والوں اور رہائشیوں کو پریشان کرتی ہے. یہاں سے گزرنا ہمارے لیے عذاب ہو جاتا ہے. کراچی کا کوئی پرسان حل نہیں ہے, جگہ جگہ پانی, گڈھے, اور اوپر سے یہ پھر حال ہمارا 4 سال میں ابھی تک نہیں بن کے دیا, تو آگے مزید کیا حال ہوگا اس کا. منصوبے کا ٹھیکیدار کہتا ہے گیس اور بجلی کی لائنوں کو ہٹانے میں تاخیر کے باعث دیر ہوئی. ہمارا کے الیکٹرک کا اور گیس لائنوں کا ابھی بھی ہمیں پریشانی ہے کہ جو یہ گیس کا لائن ہے آپ کا سامنے, ان کے وجہ سے اگر ہمیں رکاوٹ نہیں ہوا ہے تو انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک ہم اس منصوبے کو کمپلیٹ کریں گے. منصوبے کی سست روی نے مشہور مینا بازار کی رونق کو بھی ماند کر دیا ہے. کاروباری حضرات عوام کی مارکیٹ تک رسائی نہ ہونے اور ناقابل تلافی نقصان پر پریشان ہیں. پوری کھدائی ہوئی ہے, نہ کوئی گاڑی آ سکتی ہے, نہ کوئی پارکنگ ہو سکتی ہے یہاں پہ, نہ کسٹمر ہے. بالکل عذاب ہو گیا ہمارا کاروبار, صبح سے رات تک بس ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں. کریم آباد انڈر پاس منصوبے میں تاخیر ایک جانب شہریوں کے لیے اذیت بنا ہوا ہے, وہیں صحت پر پڑتے ہوئے اثرات بھی باعث تشویش ہیں. منصوبے کی سست روی کے باعث عوام کو تشویش ہے کہ کیا دسمبر میں بھی یہ منصوبہ ہو سکے گا مکمل, یا پھر عوام کو ملے گی ایک نئی تاریخ. کیمرامین کاشف نظامی اور ندیم رشید کے ساتھ رافع حسین, ARY نیوز, کراچی. اماراتی قونصل جنرل بخیت عتیق الرومیسی کہتے ہیں کراچی میں دبئی کلچر کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں. شہر قائد میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا. قونصل جنرل متحدہ عرب امارات بخیت عتیق الرومیسی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی موجود تھیں. تقریب کا مقصد پاکستان اور UAE کے درمیان ثقافتی روابط کو فروغ دینا تھا. بخیت عتیق الرومیسی نے کہا کراچی ہمارا دل ہے. مستقبل میں ایسے منصوبے شروع کیے جائیں گے جو دونوں ملکوں کے ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے. اس چیز کو لانے کے لیے ادھر جا کے لوگ زیادہ تر دبئی کا ٹیسٹ پسند کرتے ہیں, اور ہم کو پتہ ہے ماشاءاللہ مختلف پاکستان کے جیسے خاص طور پہ کراچی والے دبئی کو پسند کرتے ہیں. کراچی والے ہم لوگ کا اسپیشل دل کے اندر, ہارٹ کے اندر ایک سافٹ کارنر, جو کراچی کا نام ہے نا, ہم لوگ کے لیے بہت ایک اعزاز کا نام ہے. چاند معمول سے زیادہ بڑا اور روشن رواں سال کا پہلا سپر مون آج دیکھا جا رہا ہے. پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر حصوں میں سپر مون کا نظارہ کرنے کا خاص اہتمام کیا گیا. سندھ میں سپر مون کے آگے پرندہ گزرنے کا سحر انگیز نظارہ کیمرے کی آنکھ میں قید ہو گیا. اس چاند زمین کے قریب ترین ہونے کی وجہ سے 6% زیادہ بڑا اور 13% زیادہ روشن ہوتا ہے, اسی لیے سپر مون کہلاتا ہے. اور موسم خزاں کے آغاز پر ہونے والے سپر مون کو ہارویسٹ مون کہا جاتا ہے. دنیا کو سچ دکھانے والے ایک ایک کر کے مٹی میں سلا دیے گئے. اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی بمباری میں 270 صحافی اور میڈیا ورکرز شہید ہوئے. دنیا کی تاریخ میں کسی ایک تنازع کے دوران یہ صحافیوں کی سب سے بڑی قربانی ہے. اسرائیلی حملے اسپتالوں سے میڈیا ٹینٹ تک ہر جگہ سچ کو نشانہ بناتے رہے. کون ہے یہ لوگ, کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ؟ لیجنڈری فاسٹ بالر وسیم اکرم کی گودی میڈیا پر کڑی تنقید. کہتے ہیں بھارت میں کوئی وسیم اکرم نام کا جاسوس پکڑا گیا, ٹی وی پر میری تصویر چلا دی, کسی نے تصدیق کرنے کی زحمت بھی نہیں کی. بلا وجہ جان عذاب میں نہ ڈالیں. میزان بینک نے اپنی تاریخ پر مبنی کتاب کی رونمائی کر دی. کراچی میں منعقدہ تقریب میں کتاب کے مصنف, بینک کی اعلیٰ انتظامیہ, بزنس لیڈرز اور دیگر شخصیات نے شرکت کی. مہمان خصوصی ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سلیم اللہ, ڈاکٹر عشرت حسین اور دیگر مقررین نے میزان بینک کے ساتھ اپنے تجربات اور اس کے شاندار سفر پر خیالات کا اظہار کیا. میزان بینک کے بانی, صدر اور CEO عرفان صدیقی کے مطابق یہ کتاب محض ہمارے سفر کی عکاس نہیں بلکہ قیمتی انتظامی سبق بھی ہے. یہ کتاب مستقبل کے رہنماؤں کے لیے مفید ثابت ہوگی. کتاب کے مصنف سبطین نقوی نے کہا کہ یہ ایسے شاندار ادارے کی کتاب ہے جس نے نہ صرف پاکستان کے مالیاتی نظام کو نئی شکل دی بلکہ طلباء, پروفیشنلز اور کاروباری افراد کے لیے بھی اہم اسباق فراہم کرتی ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے ARY.